सुमरण करके जगदम्बा को। ले बजरंग बलिया को नाम है बजरंगिया हर के संगी जंगिया गदा हाथी हर बारी। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दी जो पारी लगाए आज हमारी जाके सिटी को प्रभु जी के लगाई जो पारी। जखैया पेड़ती बालो गहियर पेड़ बरगदा कर गए माँ महीना की अपने को मेला भारी ले लगाई। फागुन शिवरात्रि घोके मेला भारी ले लगाई। और मैया सुमरे तीर पाली हेर तक माता विराजोया वीर बागड़ से यही के नैया खे के लगाए जो पारी। यशोदा के लाला घनश्याम का सभा में दर्शन ले जइयो। यशोदा के लाला घनश्याम सभा में दर्शन ले जइयो। प्यारे भाई बहनों, आज मैं राजपूत कैसेट के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है कि कैसा प्यार नारी का पति पत्नी के दोनों के साथ इतना प्यार था, लेकिन इतना घनिष्ठ प्यार होने के बावजूद भी पत्नी ने अपने पति को कैसे मार दिया है। ये कहानी मैं आप लोगों तक तर्ज आल्हा में पहुंचाऊंगी। कमलायन की नारी रे प्राणन से भैया प्यारी। कमलायन की नारी रे प्राणन से भैया प्यारी।
नाम के राजा राज करते थे। राजा बहुत खुशी थे और प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या, खराब हो गई और राजा ने अपने बड़े पुत्र मदन सेन को कुछ गलती के कारण देश से निकाल दिया, आदेश दिया। तो मदन सेन ने जब ये सुना है कि मेरे पिता ने मुझे 2 वर्ष के लिए वनवास दिया है, आज भक्तों मदन सेन के बहुत कष्ट हुआ। आज बेटा कैसी चिंता में जलने लगा। आज विपत्ति अवरिया सब पे पर गई भैया, सब सताई दवाई और विपदा पर गई शिव शंकर फेंके जब भस्मासुर पर पिछारी। सारा दिन बीत गया है और जब शाम को मदन सेन अपनी चित्रसारी अटारी पर उदास होकर चुपचाप बैठ गया, तब मदन सेन की पत्नी आ जाती है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। हाथ जोड़ करके पूछने लगी है कि स्वामी तुम्हारा ये फूल जैसा मुंह क्यों कुमला गया। आज आंखों में आंसू भर करके क्या कहने लगे हैं। भयानक
मदन सेन अपनी चित्तरसारी अटारी से उतरकर मैया के पास पहुंचा और मैया से कहने लगा है कि मैया, पिता ने मुझे 2 वर्ष के लिए राज्य से बाहर जाने की आज्ञा दी है। भाई बहनों, जब ये मैया कमला ने मदन सेन के मुखार पिंड से ये शब्द सुने हैं, मैया का कलेजा कांप गया। आज अपने बेटे को छाती से लगा लेती हैं और मैया क्या कहते हैं, बेटा आज बात सुन के आज बेटा की, अरे दहरी से मूड़ी दो तो हमारी गोद बिठाई लो तो बेटा को तब कमला ने कही थी सुनाई।
ने अपनी मैया को व्याकुल दिशा में देखा तो अपनी माँ से कहने लगे हैं कि माँ घबराइए नहीं, मैं 2 वर्ष के बाद जरूर आ जाऊंगा। और राशि वस्त्र उतार दिए। आज फटे पुराने कपड़े पहनकर जंगल के लिए चल दिए हैं। आज चरड़ी छुई के निज मैया के नैनन बहती नीर की धार। और काहे मैया या बिनोबती है जननी शाबी कहो समझाए। मदन सेन के समझाने पर भी रानी नहीं मानी और कहने लगी, प्रीतम
तुम्हारे बिना हम यहाँ कैसी रहूंगी। ये महल अटारी हमें ये मालूम पड़ता है कि खाने को दौड़ रहे हैं। ताशी प्रीतम, हम तो तुम्हारे संग ही चलेंगे। भक्तों, मदन सेन ने जब ये देखा कि रानी बन जाने की हट कर रही है, एक बात का ध्यान और रहे वर्मा जी, त्रिया हट, बाल हट और राज हट, इन हटों में से सबसे खराब त्रिया हट होती है। जो बात कह वही कहती रहती हैं। कहने का मतलब, रानी हट ठान गई तो फिर बेटा के समझाने से नहीं रानी मानी, तो बेटा कहने लगे हैं कि देखो रानी, वहाँ वन में बहुत कष्ट होते हैं। रानी कहने लगी कि स्वामी, मैं वो कष्ट सह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सोचने के बाद बेटा ने आज्ञा दे दी कि चलो मेरे साथ। आज ये दोनों प्राणी कैसे चल लेते हैं कि धीरे धीरे ले लई बन की सीधी लगाई रे बन संग चली सुंदरी नारी। धीरे धीरे ले लई बन की सीधी लगाई रे बन संग चली सुंदरी नारी। मदन सेन और चंद्र प्रभा ये दोनों लोग एक सुंदर से बगीचा में पहुंचे। तब तक शाम हो गई और ये लोग उसी बगीचे में रुके। लेकिन प्रभु की माया कितनी विलक्षण है। आदि रात भई है भैया नागी एक तभी आयो। सूरत देख देख के उनकी नागी बहुत हर्षायो। ओ भैया नागी बहुत हर्षायो। सूरत देखे मन में सोचे, सूरत देखे मन में सोचे तभी लयो नारी को खाई रे बन संग चली सुंदरी नारी। धीरे धीरे हौले हौले लई बन की सीधी लगाई रे बन संग चली सुंदरी नारी।
मेरे प्यारे भाई बहनों, चंद्रप्रभा को एक सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही रानी चिल्लाने लगी, कहने लगी कि बचाओ बचाओ। इतने में मदन सेन की आंख खुल गई और उसने रानी को व्याकुल देखकर वह रानी को पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ। आज रानी जब नहीं बोली है, बेहोश हो गई। तब तक उसकी नजर एक पेड़ पर गई तो मैंने एक सांप देखो। कहने लगे कि इसी सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया। आज भक्तों, सांप के काटने के बाद रानी मर गई। आरे लिखे अंकाए जोरे विधना ने बीरन कोई मिठाइया नाई। और टूटिए गाज आज बेटा पे तो सिर पे मौती रही थी मरराई। शरीर को गोद में रखकर पूरी तरह से रोने लगा। अरे को दुख पर नो बा दुखिया को रबीता साजी रही बताई। और मदन सेन के आज रो मन में के पके महल दरारा खाई। बहुत देर हो गई। अंत में उसने प्रभु को बुलाया।
आधी रात का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही और मदन सेन अपनी पत्नी के विरह में पूरी तरह से रो रहा है। मदन सेन का रुदन सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु थर्राने लगे। इधर देवलोक में बैठे हुए शंकर जी से पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी जी, बहुत दिन हो गए हमने और तुमने किसी की चिंता नहीं ली है। कौन सुखी है और कौन दुखी है? शंकर जी कहने लगे कि सब ठीक ही हुए हैं। आज पार्वती कहने लगी कि सो नहीं सो कैसे, चलो देखें चले। और उन्होंने बात नहीं मानी और महादेव जी को लेकर के जब उस जंगल में आई हैं और उस जंगल में रोने की आवाज सुनाई दी। आज हुआ क्या? आज हाथ जोड़ी की चली अंगारी, प्रीतम सुनियो बात हमारी, रोले जैसो शब्द सुनावे, प्रीतम सुन लो बात हमारी। और वो संकट भारी हर काबू पे, चल के पीर हरो चितलाई, जगत देखी हर शंकर ने, मन ही मन में करो विचारी। पार्वती की बात जब महादेव जी ने सुनी है, महादेव जी कहने लगे हैं कि देखो पार्वती, ये तो संसार है, बहुत लोग दुखी हैं, हम किन किन के दुख दूर करेंगे? कोई रोता है, कोई हंसता है, ये तो संसार है। पार्वती कहने लगी सोई काहे के लिए? जब तुम चिंता लेवे के ले आए हो तो सबकी चिंता ले।
कथा थोड़े ही दिन की बातरिया काटे सर कट गई है विपतिया थोड़े ही दिन की बातरिया काटे सर कट गई है विपतिया। याद रहे भक्तों, महादेव जी और पार्वती उस बेटे के पास पहुंची और कहने लगी कि बेटा तुम क्यों रोते हो। मदन सेन कहने लगे कि महाराज ये हमारी पत्नी है जो मृत शैया पर लेटी है, इसे सर्प काट करके चला गया। महाराज अब मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रहूंगा। ये बात कहने के बाद महादेव जी कहने लगे हैं कि लला इनकी तो आयु केवल 20 वर्ष की थी, सो इन्होंने भोग ली है। कहने लगे कि अगर ये मर गई तो मैं भी अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, मैं भी नहीं बचूंगा। आज अटल प्रतिज्ञा देखकर महादेव जी कहने लगे हैं कि अगर तुम इन्हें जिंदा करवे को करे चाहो तो हमारे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय है? देखो लला इनकी तो 20 ही वर्ष की उम्र थी, लेकिन तुम्हारी 70 वर्ष की है, जिसमें तुमने 30 वर्ष खर्च कर ली, 40 वर्ष अभी भी बाकी है। 20 वर्ष अगर इन्हें दे दो तो ये जिंदा हो जाएगी। बेटा कहने लगे कि महाराज यही काम करो। और आज महादेव जी ने जल मंगवाया और जो ही जल हाथ में छिड़का और 20 वर्ष का संकल्प दिया तो एकदम से रामनी राम राम कहकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि स्वामी आज तो मैं खूब सोई, तुमने जगाओ नहीं मोए। बेटा कहने लगे है कि चलो रानी जो कुछ भी है वो सब सही है। आज आगे को चल दिए हैं ये। धीरे धीरे दोनों चल भय लई आगे की सीधा लगाई और चराओ रिया गुर देखत है तो धर धर दृष्टि कुई लिया क्यारी। एक बाग में एक महात्मा धूनी रमाए रहते। उसी महात्मा के पास ये दोनों पहुंच गए। चंद्र गुप्त को लाल कोई सारे दिन सैनी रमे
बाबा से प्रेम जोड़ने के बाद अपने पति को कुआं में धकेलाई और वर्मा जी कुआं में धकेलने के बाद महात्मा और वह रानी एक शहर में पहुंचे। जब उस शहर में पहुंचे तो उस बाबा ने रानी को नाच गाना सिखाया। उधर भक्तों कुआं में पड़े हुए मदन सेन को एक बंजारे ने निकाल लिया, कुएं से बाहर निकाला और कुएं से बाहर निकालने के बाद एक शहर में पहुंचे और शहर में पहुंचने के बाद ये एक साहूकार के यहाँ बड़ा मुनीम बन करके नौकरी करने लगे। और एक बात और बताएं जयवीर भैया जी कि स्त्री चाहे पति को इतना भी चाहती हो और फिर भी उसके बुद्धि बदल जाती है और जो भी पति के साथ दगा करती है वो नरक में जाती है। और लिखा भी है कि तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। छोड़ो वहीं पर आ जाइए कि मदन सेन को बंजारा जब ले गया एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगे सबसे बड़े मुनीम बन करके। और उसी शहर में राजा के यहाँ उस रानी का प्रोग्राम था नाच गाने का। तो राजा ने सब साहूकारों को बुलाया और जब साहूकारों को बुलाया तो सब मुनीम भी उनके साथ में आए और हुआ नाच भाव। नाच शुरू होएगा। आज ताने छोड़ दई तिरानिया ने रह गो देख सकल दरबारी। और राजा उठ के ठाड़ो हुई गो और नहीं मन कर तू बिचारी।
तो बच गया, लेकिन मन में मन सोच ये है कि अब हम नाच दिखाऊंगी और इतना अच्छा नाच दिखाऊंगी कि जब राजा खुश हो जाएंगे और हमसे ये कहेंगे कि तुम जो मांगो सो मांग लो, जब ये कहेंगे तो मैं इसी दुष्ट को मांगूंगी और राजा से कहूंगी कि इसे फांसी दिलवा दीजिए। ये बात सोचने के बाद रानी नाचने के लिए तैयार हुई और वर्मा जी उनने गीत कौन सा गाओ है कि टाटा सुमा चली है उलट गई रोड पे, टाटा सुमा चली है उलट गई रोड टाटा सुमा चली है उलट गई रोड पे, टाटा सुमा चली है उलट गई रोड और राजा ने सुनो, सोई राजा खुश हो के कहने लगे कि अब तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो। आज भक्तों उस रानी ने बेचारे मदन सेन को मांगा और कहा कि इसे फांसी दिलवा दीजिए। आज भक्तों राजा ने हुक्म दिया तो जल्लाद उस बेटे को पकड़ करके ले जाने लगे। आज बेचारा मदन सेन रो करके कहने लगे कि राजा साहब, मैंने इसे जो वस्तु दी है वो मेरी वस्तु वापस करवा दीजिए, इसके बाद फांसी मुझे लगवा दीजिए। आज भक्तों राजा के कहने पर उस रानी ने हाथ में जब जल लेकर के संकल्प छोड़ो है और संकल्प जब छोड़ो है और कही है कि इसकी दी हुई वापस वस्तु हो जाए, और जो जब बात कही है तो भैया हुआ क्या, आज इतनी बात के कह नहीं पाई रानी गिरी तड़ा को खाई, और रानी मर गई आज सभा में तो राम मैया जाई। और जब वहां से आए तो एक सुंदर बगीचे में ठहरे तो इसे एक सर्प ने डस लिया था। उसी समय ये मर गई थी और मैंने महादेव जी के कहने पर इसे 20 वर्ष की उम्र दी थी, तभी ये जिंदा हुई थी। लेकिन इस बाबा के कहने पर इसने हमें कुआं में धकेल दिया था और तब मुझे उस कुआं से एक बंजारा निकाल करके ले गया था। आज मैं आपके शहर में यहाँ नौकरी करता था।